वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आज हम टॉप 20 क्वेश्चंस इंग्लिश पे डिस्कस करने वाले हैं। जेके पुलिस कांस्टेबल और अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, बाय द टाइम्स वी डैश द क्लासरूम द लेक्चर हैड ऑलरेडी बिगन। यहाँ पर डैश में क्या आएगा? बाय द टाइम्स वी डैश साउंडिंग द सेम बट स्पेल्ड डिफरेंटली। ऐसे वर्ड जो आवाज जिसकी एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग उनके अलग हो, तो इस तरह के वर्ड्स को क्या कहा जाता है? इस तरह के वर्ड्स को होमोफोन्स कहा जाता है, जिनकी साउंड जो है सेम होती है लेकिन उनके स्पेलिंग डिफरेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, लेकिन इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ही डिडंट डैश द आंसर टू द क्वेश्चन। ही डिडंट डैश द आंसर टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, वो नहीं जानता इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर आंसर रहेगा नो, ही डिडंट नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है? ऑल बट हिम हैज पास्ड। यहाँ पर तो हिम आएगा नहीं बिल्कुल भी। ऑल बट हीज हैज पास्ड, तो जी ये यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? ऑल बट हीज हैज पास्ड सेंटेंस कोई बन रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑल बट ही हैज पास्ड, ऑल बट हर हैज पास्ड, हर हिम तो आएगा नहीं, बिल्कुल आंसर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द टाइप ऑफ क्लॉज। इनमें आपको बताना है इस सेंटेंस में ये किस तरह का क्लॉज है। द बुक दैट आई बॉट इन इंटरेस्टेड, ये किस तरह का क्लॉज है? नोन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज या नन ऑफ द अबव? तो राइट आंसर रहेगा द बुक दैट आई बॉट इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आपको मैंने डिटेल से बताए हैं क्लासेस और बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं इंग्लिश के, आप एक बार जरूर देख लें अगर आपको नहीं समझ आ रहा। आंसर रहेगा रिलेटिव क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टोरी दैट आई वॉज टोल्ड बाई संजू लास्ट नाइट वॉज रियली फनी। द स्टोरी मैंने कहा ये भी क्लास ही की एक तरह है। क्लास में जब ऐसे डैश आए, इसमें आपको जब नॉन लिविंग की बात हो तो यहाँ पर दैट या विच लगेगा। लिविंग्स की बात हो तो हु हुम लग सकता है, ठीक है। यहाँ पर द स्टोरी, स्टोरी जो है एक लिविंग तो नहीं है। द स्टोरी दैट आई वॉज टोल्ड बाई संजू लास्ट नाइट वॉज रियली फनी, तो दैट यहाँ पर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज करेक्ट? तो यहाँ पर देखना, आई विश ही वॉज अलाइव, आई विश ही वर अलाइव, आई विश ही वुड अलाइव, आई विश ही इज अलाइव। तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पर जब इस तरह का सेंटेंस हो, इस तरह की विशिंग हो, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर सेंस लगेगा और आंसर रहेगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, तो आंसर रहेगा आई विश ही वर अलाइव। तो यहाँ मोस्टली ही के साथ वाज लगना था, लेकिन इस तरह की कंडीशन सेंटेंस में वर का यूज किया जाता है, आई विश ही वर अलाइव। और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इट में रैन यू डैश टेक एन अम्ब्रेला। बारिश हो सकती है, आपको अम्ब्रेला जरूर जो है आपके साथ रखना चाहिए। यू कैन टेक, यू वुड टेक, यू कुड टेक और यू मस्ट टेक। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो मॉडल यूज होगा वो होगा मस्ट, तो यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से 3 वर्ड जो है वो गलत बताए हैं, एक सही स्पेलिंग है यहाँ पर एक वर्ड में। तो यहाँ पर एडजर्नमेंट, एडजर्न होता है, ए डी तो इसमें है नहीं, ये गया, इसमें भी डी नहीं है, ये तो दोनों बाहर हो गए। एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट, यहाँ पर ये यू है, यहाँ यू नहीं है, तो क्या सही रहेगा स्पेलिंग एडजर्नमेंट का? तो राइट आंसर रहेगा सी, एडजर्नमेंट जो है सी इसका करेक्ट स्पेलिंग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट होमोफोन। करेक्ट होमोफोन आपने बताना है, यू हैव गॉट अ बिगर पीस ऑफ केक देन मी, दैट्स नॉट फेयर। यहाँ ये इंसाफ नहीं, ये सही बात नहीं, ये कौन सा फेयर यहाँ पर यूज होगा? दैट्स नॉट फेयर, FAIR, FEAR, FARE, फेयर। तो जल्दी से बताएं क्या रहेगा आंसर, कौन सा फेयर वर्ड यूज होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, FAIR, फेयर यहाँ पर यूज होगा, दैट्स नॉट फेयर। क्वेश्चन नंबर 11, डैश हायर द लेवल ऑफ एबिलिटी द मोटिवेशन डैश बेटर द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आर्टिकल के लेक्चर में आपको पढ़ाया भी है, तो उम्मीद करता हूं अगर आपने लेक्चर देखा है तो डेफिनेटली आप आंसर इसका कर देंगे। जल्दी से बताएं यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, द आएगा यहाँ पर दोनों जगह पे। द हायर द लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन द बेटर द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, a bucket of flowers dash required for an event। a bucket of flower are required। अब bucket of flower का प्लूरल लेंगे कि सिंगुलर लेंगे? a bucket of flowers। अब फ्लावर्स को मैंने ये पढ़ाया हुआ आपको, शायद नोन्स वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया, तो इसको फ्लावर्स को लेकर आप प्लूरल नहीं समझ लेना, बकेट ऑफ फ्लावर्स है, बकेट जैसे एक गुलदस्ता, तो उसको आप सिंगुलर ही मानेंगे। तो यहाँ पर बकेट ऑफ फ्लावर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट, तो डी इसका आंसर रहेगा। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैं दूंगा आगे आपको। क्वेश्चन नंबर 13 का पहले आप आंसर कर लो। शी डैश इन द सन फॉर 1 आवर, 1 घंटे से वो सूरज यानी धूप में बैठी हुई है। सिटिंग, हैज बीन सिटिंग, हैज बीन सिट, हैज सिट। आपको बताएं कोई काम चल रहा है, यहाँ पर देखो कंटिन्यू तो है ही, आप टाइम भी दिया हुआ है, तो कंटिन्यू विद टाइम क्या होता है?
कंटिन्यू विद टाइम हो गया यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यू, तो परफेक्ट कंटिन्यू में हैज़ बीन तो आएगा ही आएगा, और हैज़ बीन के साथ सिट तो आएगा नहीं, हैज़ बीन के साथ सिटिंग ही होता है, हैज़ बीन सिटिंग आएगा। शी हैज़ बीन सिटिंग इन द सन फॉर 1 आवर, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, अ पेयर ऑफ सॉक्स डैश मिसिंग फ्रॉम माई वार्डरोब, मेरे वार्डरोब से एक पेयर ऑफ सॉक्स जो है मिसिंग है, तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? अ पेयर ऑफ सॉक्स का हैव आएगा, हैज़ आएगा, वर इज आएगा। अ पेयर ऑफ सॉक्स इज मिसिंग, यहाँ पर भी वही बात आ गई, यहाँ पेयर ऑफ सॉक्स को भी हम सिंगुलर ही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, थ्रो दिस पेन डैश द डस्टबिन, इनटू द डस्टबिन, इन द डस्टबिन, नन आर ऑन द डस्टबिन, तो यहाँ पर आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पर इनटू द डस्टबिन आएगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट्स द 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, बेस फॉर्म, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपेट। 3 फॉर्म जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह से ब्रेड 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 ब्रेड, स्पेल स्पेल्ड स्पेल्ड, बस्ट बस्ट बस्ट, राइट रिटन रोट, तो यहाँ पर बताना कौन सी 3 फॉर्म जो है वो गलत दी है, सीक्वेंस सही नहीं दिया है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको राइट रोट रिटन होना चाहिए था, ये रोट इधर होना चाहिए था, तो ये गलत सीक्वेंस बना दी है, डी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, दे हैव मेट, ये किस तरह का सेंटेंस है? दे हैव मेट, देखो दे हैव मेट है तो ये कंटिन्यू नहीं है, सिंपल नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यू नहीं है, बीन होता अगर परफेक्ट कंटिन्यू होता तो ये सिंपली परफेक्ट है। कौन सा परफेक्ट है? हैव मेट है, अगर हैड मेट होता तो पास्ट चला जाता है, हैव मेट है तो प्रेजेंट है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होना चाहिए, तो आंसर बी ए रहेगा। लेक्चर हमने पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 18, द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड, कैट जो है वो बेड के नीचे छुपी हुई है, हाइडिंग इन द बेड, इनटू द बेड, अंडर द बेड, बिटवीन द बेड, तो डेफिनेटली यहां पर आएगा अंडर द बेड आएगा, अंडर द बेड, बेड के नीचे। क्वेश्चन नंबर 19, टू गिव अ वाइड बर्थ मीन्स, यहाँ इडियम फ्रेज से क्वेश्चन है, एक फ्रेज दिया, फ्रेजल वर्ब है आपका, फ्रेज का आपको मीनिंग बताना है। टू गिव अ वाइड बर्थ, इसका मतलब क्या है? टू प्रोवाइड अ स्पेस, टू ड्रिफ्ट इनटू ट्रबल, या टू अवॉइड, टू बी एबल टू डिसाइड, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा टू गिव अ वाइड बर्थ का रहेगा टू अवॉइड, अवॉइड करना यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, if the dash breaks on your shoes you might fall, however your injuries will dash over the time, अगर आपकी जो शू की हील है वो टूट जाती है तो आपको इंजरीज होंगे, और इंजरी से जो है आप टाइम पे ही, काफ़ी टाइम बाद, जहाँ टाइम काफ़ी टाइम लग जाएगा हील होने में और रिकवर होने में, हील होने में। तो ये हील जो इंजरीज ठीक होती है ना, जख्म ठीक होता है, उसको हीलिंग कहते हैं, हील। एक होता है हील जो शू की, तो यहाँ पर कौन सी हील यहाँ पर यूज़ होगा, पहले में और दूसरे में? तो राइट आंसर रहेगा जो यहाँ पर हील यूज़ होगा वो है आपका HEEL, हील, ठीक है। दोनों एक जैसा तो है नहीं, ठीक है, बिल्कुल ये दोनों एक जैसे वाले बिल्कुल ऑप्शन गलत है, तो ए 1 और 3 में से आपका 3 आंसर रहेगा। हील पहले HEEL हील होता है, ये शू की हील होती है, और जो हीलिंग होता है ना HEAL हील यहाँ पर आएगा। ओके, तो C3 इसका राइट आंसर रहेगा। आज के कितने स्कोर हुए आज के कमेंट करके जरूर बताएं, और आज जो है स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 60,000 सब्सक्राइबर जो है आज हमारे पूरे हो जाने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप इसमें भी कंट्रीब्यूशन करेंगे। जितने भी एस्पिरेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और वीडियो को लाइक एटलीस्ट 1000 लाइक जो है वीडियो पे बनने चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन को आपके लिए अरेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो होपफुली जो है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और 20 में से कितने आपके करेक्ट हुए कमेंट करके जरूर जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।